शायद आज से केवल 1 महीने तक की मेहमान है मोदी सरकार। और इसकी वजह है बिहार चुनाव, क्योंकि बिहार का यह विधानसभा चुनाव दिल्ली का पूरा गेम पलट सकता है। तो चलिए इस पूरे राजनीतिक युद्ध को विस्तार से समझते हैं। 19 अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव शुरू हुआ। लगातार पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार सत्ता में थी और उनका लक्ष्य था 400 पार। इन्हें इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि यही समय था जब सारी गोदी मीडिया बिक चुकी थी। सारे चैनलों के एग्जिट पोल पर यही चल रहा था, अब की बार 400 पार। लेकिन 4 जून 2024 को पूरा गेम पलट गया। केवल 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, जिसमें कांग्रेस को 99 सीट्स मिली, यानी सरकार बनाने की बहुमत किसी को नहीं मिली। अब सवाल था कि सरकार कैसे बनेगी, और यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक खेल। यहां पर छोटी छोटी पार्टियों को बड़े बड़े मौका मिलने लगे, जिसमें नीतीश कुमार अपने 12 सीट और चंद्रबाबू नायडू अपने 16 सीट लेकर मोदी सरकार से जुड़ गए। उसके बाद और भी छोटी छोटी पार्टी एनडीए गठबंधन से जुड़ने लगी, जिससे एनडीए को बहुमत पुर गई और नरेंद्र मोदी फिर से अपने गद्दी पर वापस आ गए। यहीं से असल गेम शुरू होता है, क्योंकि पहले 2 बार बीजेपी खुद की बहुमत लेकर आई थी, लेकिन इस बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी। मतलब कभी भी पासा पलट सकता है और मोदी की सरकार गिर सकती है। और गेम शुरू होता है बिहार से। नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, और यही चुनाव मोदी गवर्नमेंट का भविष्य तय करेगा। बिहार में कुल 243 सीट है, जहां अभी एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी को मिलाकर एनडीए के पास कुल 125 सीट है, और बहुमत केवल 122 की है, यानी 4 सीट इधर से उधर हुआ तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी छिन जाएगी? और अगर नीतीश कुमार हारे तो बीजेपी सरकार भी गिर जाएगी। हार के डर से नीतीश कुमार बिहार में अभी योजनाओं के नाम पर रेबरी बांट रहे हैं, चाहे वह महिला सम्मान हो या महिला स्वरोजगार योजना हो। और अगर यह दांव फेल हुआ और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तो यहां पर कांग्रेस अपना मास्टर स्ट्रोक खेलेगा और नीतीश कुमार को सीएम पद की ऑफर दी जाएगी, जिसे वह मना नहीं कर पाएंगे, और एनडीए कुछ और इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनका इतिहास बताता है कि उनको सीएम पद कितना प्यारा है। नीतीश कुमार के एनडीए से हटते ही मोदी सरकार गिर जाएंगी। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी भी एनडीए के पास 241 सीट बचेगी, जो कि बहुमत तक लिए काफी है। लेकिन यहां पर कांग्रेस अपनी गेम खेलेगी और चंद्रबाबू नायडू को पीएम पद ऑफर किया जाएगा, जिससे वह मुकर नहीं पाएंगे और वह कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। तभी भाजपा अपना बहुमत नहीं साबित कर पाएगा और सरकार गिर जाएगा। एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस से मिल जाएंगे, क्योंकि अगर उनको सीएम पद का ऑफर दिया जाए, जो कि बीजेपी छीन लिया था, तो वह भी कांग्रेस से मिल जाएंगे, जिससे इंडिया अलायंस बहुमत क्रॉस कर लेगी और सरकार बन जाएगा। और यहां राहुल गांधी पीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास देखें तो 1979 में कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाया था, जबकि उनके पास केवल 60 सीटें ही थे, जबकि कांग्रेस के पास 154 सीट थे। इससे यह पता चलता है कि चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए, जिनको इस्तेमाल कर कांग्रेस सत्ता में आई। अब सवाल है कि क्या 2025 में यह दोहराएगा और कांग्रेस वही गेम प्ले करेगी जो 1979 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में की थी, क्योंकि कांग्रेस के पास 99 सीट्स हैं। और अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी और चंद्रबाबू नायडू को पीएम की कुर्सी का लालच दी गई, तो इतिहास दोहराएगा और भाजपा की सरकार गिर जाएगी और 11 साल बाद फिर से कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। इसीलिए बिहार में एक तरफ सत्ता की कुर्सी को बचाने के लिए मोदी और बीजेपी का पूरा प्रोपेगेंडा मशीन चल रहा है। इवेंट्स, शो और मीडिया कवरेज किया जा रहा है, सिर्फ एक ही मकसद के लिए, अपनी पावर बनाए रखने के लिए। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लीडर्स हैं, जो लगातार युवाओं के असली मुद्दों पर बात कर रहे हैं: एजुकेशन, रोजगार और सोशल इक्वालिटी। राहुल बेरोजगारी, एग्जाम पेपर लीक और वोटिंग में धांधली जैसे मुद्दों पर युवाओं से संवाद बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ग्राउंड लेवल पर हेल्थ सेक्टर सुधार और रोजगार को लेकर युवा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या देश का युवा सुन रहा है? क्योंकि अगर हम ही अपने भविष्य को लेकर उदासीन रहेंगे, तो हर पार्टी हमें सिर्फ वोट बैंक समझेगी, नागरिक नहीं। इस बार अगर आप बिहार में या देश के किसी भी कोने में वोट देने जा रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज याद रखना: वोट उसी को दो जो तुम्हारे मुद्दे की बात करे, ना कि उन्हें जो हर बार फ्री के वादों और खोखले जुमलों से जनता को बहकाते हैं।
लीडर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन सिस्टम तभी बदलेगा जब युवा अपनी ताकत पहचानेंगे। डेमोक्रेसी जिंदा तभी रहती है जब आवाज उठती रहती है। अमेरिका में लोग अपने नेताओं से कह रहे हैं, वी डोंट वॉन्ट किंग्स, वी वॉन्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। और हम क्या कर रहे हैं? मीम बना रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। जब जनता चुप रहती है तब सत्ता तानाशाह बन जाती है। तुम देख ही रहे हो, मीडिया में सिर्फ एक ही साइड की आवाज गूंजती है। इंस्टीट्यूशंस पर एक ही पार्टी का दबदबा है और जो सवाल पूछे उसे एंटी नेशनल कहा जाता है। अगर अमेरिका में जनता अपने नेताओं को किंग नहीं बनने देती तो हमें भी अपनी डेमोक्रेसी को डूबने से रोकना होगा, क्योंकि जब सिटीजन साइलेंट हो जाते हैं, डेमोक्रेसी का डेथ सर्टिफिकेट वहीं लिख दिया जाता है। या तो हम चुप रहकर अपने भविष्य को किसी और के हवाले कर देंगे, या फिर आवाज उठाकर अपना देश खुद चलाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर युवा चुनाव से पहले जाग जाए, अपने हक के लिए वोट करे और अपने क्षेत्र के विधायक से सवाल पूछे कि हमारे लिए किए गए केवल 5 कामों को गिनवाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब एक यूट्यूबर को ही दिखाना होगा कि जनता की आवाज कितनी ताकतवर हो सकती है। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।